हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिल सके। ये जो मैं आपको करा रही हूँ ये आपके सी टैट, एच टैट, ये सभी से रिलेटेड है। इसी में से बेसिक, इसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम आज चैप्टर 2 कराते हैं, भोजन के घटक। तो इसमें मैं आपको मेन पॉइंट कराती हूँ, जो इसमें मेन चीज़ें दे रखी हैं, मैं आपको वो सबसे पहले वो करा देती हूँ। तो भोजन के घटक में सबसे पहले आपका मेन है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। यह कच्ची सामग्री जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, रेशे तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। तो इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमें ये परीक्षण करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? आयोडीन चाहिएगा, कॉपर सल्फेट चाहिएगा और कास्टिक सोडा चाहिएगा। कास्टिक सोडा और विलयनों की इनकी आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियाँ तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। इसमें आपको कुछ परख नली लेनी है और एक इस तरीके से जो आपको ये दिखा रखा है, ये जो ड्रॉपर है, इसकी आपको ज़रूरत होगी इसकी। तो इसमें क्या करना होता है? इन परीक्षणों को पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर करें। हाँ, इनको हम कच्ची सामग्री पर करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें? इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। ठीक है, तो इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए, जिसे किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है? यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं। जैसे आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में होते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे भोजन में पाए जाने वाला जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में पाया जाता है? मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ जाता है इस तरीके से कि हमारे भोजन में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, तो ये आपका मंड और शर्करा के रूप में होता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा कि जल से आधी भरी परख नली, एक परख नली लेनी है, उसको आधा भर लेना है और उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन के मिला दीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? कॉपर सल्फेट विलयन में हमें क्या करना है कि 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है? यदि हमें किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मंड क्या है आपका? एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट मंड, या फिर आप वो शर्करा, जो भी आप कहना चाहें। तो इसमें क्रियाकलाप 2 में क्या बोल रखा है? मंड स्टार्च के लिए परीक्षण। मंड को हम स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्च क्या है? स्टार्च के लिए परीक्षण। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालिए। इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक कच्ची सामग्री लेनी है और उसमें हमें एक तनु आयोडीन की 2-3 बूंदे डालनी है। ठीक है, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देख ली। अब देखिए कि उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्या यह नीला या काला हो गया है? यदि ये नीला या काला रंग का हो गया तो इसमें पता चलता है कि इसमें मंड की उपस्थिति है। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें दिखा रखा है कि आप एक कच्ची सामग्री ले रखी है, आलू वगैरह ले रखा है, तो इसमें ड्रॉप से इसको डाला है। तो इसमें अगर ये नीले रंग का हो गया है तो ये इससे पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है? मंड है। ठीक है, तो ये मंड की उपस्थिति दर्शाता है। आगे क्या है आपका? इस परीक्षण को
किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। अब हमें करना है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा ले लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, खाद्य पदार्थ लेना है कोई भी, वो थोड़ी सी मात्रा में लेना है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसका सबसे पहले पेस्ट बना लेना है, उसका चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीस कर या मसल कर उसका चूर्ण को एक साफ परनली में डाल दीजिए। अब उसमें 10 बूंद जल की डालकर उसे अच्छी तरीके से हिलाना है। ठीक है, एक परख नली में आपको एक खाद्य पदार्थ लेना है जो कि आपका ठोस हो, उसका चूर्ण बना लीजिए और उसमें बूंदे डालिए, उसमें 10 बूंदे जल की, और उसको अच्छे से हिला लीजिए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डाल दीजिए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से हिलाकर कुछ मिनट के बाद परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा कि क्या पदार्थ बैंगनी रंग का, क्या ये पदार्थ जो है आपका बैंगनी रंग का हो गया है? तो बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें आगे क्या करना है, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। तो वसा के लिए परीक्षण के लिए हमें क्या करना होता है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा ले लीजिए। सबसे पहले हमें थोड़ा सा खाद्य पदार्थ लेना है और इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लपेट कर कूटिए। ठीक है, अगर उसमें क्या रहता है, कागज़ फट ना जाए, हमें इस तरीके से करना है कि कागज़ फट ना जाए। तो अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पे तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं? अगर कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएँ, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? तो कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद क्या है कि खाद्य पदार्थ में कभी-कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे-धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए। हाँ, ये भी होता है कि कई बार जब हम खाद्य